ननद रानी, ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि मेरा पति कभी मुझे तलाक देगा। मैसेज की बीप सुनते ही रिया ने फोन उठाया। अनजान नंबर से मैसेज देखकर उसने लापरवाही से फोन को एक तरफ रखना चाहा। तभी नोटिफिकेशन में मैसेज की पहली लाइन पर नजर गई। तुम्हारे पति किसी औरत के साथ परिक्रमा रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हैं। जैसे ही रिया ने ये मैसेज पढ़ा, उसका दिल बेचैन हो गया। वरुण किसी औरत के साथ, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक वो ही तो हैं जिनके सहारे मैं इस नर्क में अपनी जिंदगी काट रही हूँ। अगर वो भी मुझे ऐसे धोखा देंगे तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या ही करूंगी। सोच में डूबे डूबे रिया ने अपनी मम्मी को फोन लगाया और सारी बात बताकर कहा कि मैं घर वापस आ रही हूँ। अर्चना जी बोली, रिया, अनजान नंबर से आए मैसेज पर इतना ध्यान मत दो, पहले तुम वरुण से बात तो करो। माँ की बात सुनकर रिया का मन थोड़ा शांत हुआ। उसने दोबारा मैसेज पढ़ा। कुछ सोचकर उसने अपना पर्स लिया और घर से बाहर निकल गई। ओ महारानी, किधर चलती? खाना क्या तुम्हारा नौकर आकर बनाएगा? रिया को बाहर जाते देख सास चिल्लाई। रिया को तो लेकिन जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो परिक्रमा रेस्टोरेंट पहुंची। उसे वरुण दिखाई दिया। उसके साथ कोई औरत बैठी थी जिसने अपना सिर काले स्कार्फ से ढक रखा था। पहले तो रिया उस औरत को देखकर वापस जाने लगी। उस मैसेज में सच्चाई थी। उस मैसेज में सच्चाई थी। सच में वो मेरा शुभ चिंतक था। लेकिन अपने पति को किसी औरत के साथ बैठा देख रिया से सहन नहीं हुआ। वो पीछे से उनके पास गई और उस औरत को पीटना शुरू कर दिया। वरुण और वो औरत कुछ समझते उससे पहले रिया ने उस औरत को कई थप्पड़ लगा दिए। वरुण ने रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन रिया पर तो जैसे पागलपन सवार था। उसने वरुण को भी धमकी दी। फिर उस औरत की तरफ पलटी। तेरी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे पति के बगल में बैठकर उसके साथ खाना खा रही है? कौन है तू? कहते हुए रिया ने उस औरत का नकाब खींचा। अरे, कितनी देर से रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम तो बिना देखे मुझे मारे जा रही हो। देख लिया भैया, कितना मारा है इस औरत ने मुझे। सामने रिया की ननद थी। रिया, कितनी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई गैर औरत नहीं, शिवानी दीदी है। देख लिया भैया, आपके सामने इन्होंने मेरी ये हालत की है तो पीछे पता नहीं क्या करेंगी। वरुण भी जैसे सोच रहा था कि आज अपनी पत्नी का कैसे साथ दे। आज तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। माँ को पता लगेगा तो रिया की छुट्टी समझो। वरुण, मेरे पास किसी अनजान नंबर से मैसेज आया था कि तुम्हारा पति किसी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, इसलिए मैं यहाँ आई और काले स्कार्फ की वजह से दीदी को पहचान नहीं पाई और ये सब हो गया। रिया को भी अफसोस था ये उससे क्या हो गया। वरुण ने बिना वक्त गवाए उस नंबर पर फोन मिला दिया, लेकिन फोन तो वहीं बज रहा था। ये तो ननद के पर्स में से आवाज आ रही है। दीदी, ये तो आपका फोन है, लेकिन ये नंबर अब शिवानी के पास कोई जवाब नहीं था। दीदी, ये आपका कौन सा नंबर है और आपने रिया को ऐसे मैसेज क्यों किया, जबकि मैं तो आपके साथ था? आपने तो भाई बहन के रिश्ते पर उंगली उठा दी। शिवानी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन रिया को सारी कहानी समझ में आ रही थी। शिवानी दीदी, मैंने इस घर में आप सबके साथ बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि मैं वरुण के साथ सुकून के पल बिता सकूं। लेकिन अब मैं थक गई हूँ। अब मैं और ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकती। ये जो आज मुझसे भूल से हुआ है ना, याद रखना, अब मैं इस काम को जानबूझकर भी कर सकती हूँ। आगे से मेरे और वरुण के बीच गलतफहमी डालने की कोशिश मत करना और ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि वरुण कभी मुझे तलाक देगा। कहकर रिया वरुण का हाथ पकड़कर वहां से चल दी। उस दिन से रिया की जिंदगी बदल गई। अब रिया आत्मविश्वास से भरपूर थी। अब तक जो रिया घर में कलेश से डरती थी, आज उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। सास ने भी उस दिन के बाद रिया से उलझना छोड़ दिया। उस दिन से घर में एक शीत युद्ध तो था, लेकिन एक सीधी औरत अब शेर बन गई थी। अब कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। वरुण भी खुश था। जो बात इतने दिन से मैं समझाना चाह रहा था, वह बात खुद की चाल में खुद फंसकर समझ आ गई। अक्सर वो यही बोलता, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। उस अनजान नंबर से आए एक मैसेज ने
रिया की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या रिया ने सही फैसला लिया या नहीं।